हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक थालपोज बनाने जा रही हूँ इस दो कलर से क्रोशिया हो। पहले हमें सबसे पहले वाइट कलर लेना है। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इस तरह से। फिर हमें चेन लेना है, एक, दो, तीन, चार। चार चेन लेके जो सबसे पहली वाली चेन है इसमें हमें इस तरह से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर हमें यहाँ पर जो है इसके अंदर 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। सबसे पहले हमें एक चेन लेना है इस तरह से। एक चेन लेके फिर सेम जो हमने चेन बनाया है इसके अंदर से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन। इस तरह से हमें 12 सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है। ये मैंने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इसे हमें यहाँ पर जो सबसे शुरुआत की चेन है जहां से हमने स्टार्ट किया था उसमें हमें इसे इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच बना देना है। अब इसके बाद हमें इस जगह पे जो है एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे। तीन चेन लेने के बाद दो सिंगल क्रोशिया स्किप करके हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। दो सिंगल क्रोशिया स्किप करके एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें सेम इसी तरह से एक, दो, तीन, तीन चेन लिया। तीन चेन लेने के बाद दो हमें सिंगल क्रोशिया स्किप करके एक इस तरह से दो सिंगल क्रोशिया स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसके अंदर हमें जो है छह इस तरह से तीन तीन चेन लेके तीन चेन लेंगे, फिर दो चेन स्किप करके दो सिंगल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें छह बनाना है इसके अंदर। तो मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने छह बना लिया इसके अंदर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर जो है पहले हमें एक इस तरह से स्लिप स्टिच चेन के अंदर बनाना है। फिर हम चेन लेंगे इसमें, इसके अंदर हमें चेन लेना है, एक, दो, तीन। तीन चेन लेके फिर बल लिया। बल लेने के बाद हमें सेम इस चेन के अंदर इस तरह से क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हाफ हाफ क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया ही है लेकिन पहले से हाफ बनाएंगे, फिर लास्ट में ज्वाइन करेंगे एक साथ। दो ऊन लिया। ऊन लेके इस चेन में हमें इस तरह से दो फंदे में से एक फंदा निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से अब ये चार जो है ये पहली तो चेन है, उसके बाद हमने चार बनाया है, एक, दो, तीन, चार। चार हाफ क्रोशिया बनाया है। इसके बाद हमें इस तरह से चारों को एक साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हमें जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें चेन लेना है, एक, दो, तीन, चार। चार चेन लेना है। चार चेन लेके फिर सेम चेन में हमें सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब फिर हमें जो ये है बगल वाली चेन इसमें हमें इसी तरह से एक स्लिप स्टिच पहले बनाना है। फिर हमें चार चेन बनाना है। चार चेन बना के फिर हमने ऊन लिया, ऊन लेने बल लिया। बल लेने के बाद हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर ऊन लेके अब इन दो फंदों में से हमें इस तरह से ऊन को निकालना है, हाफ क्रोशिया इस तरह से। तो ये हमने चार बनाया है, ये पहली वाली जो है चेन है। अब इन पांचों को जो है एक साथ हमें इस तरह से जोड़ देना है।
अब यहाँ पर हमें 4 चेन बनाना है, 2 3 4, 4 चेन बना के फिर सेम इसी जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें हर एक चेन में सेम इसी तरह से बनाना है, यहाँ 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 यहाँ। तो इतना बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर चेन को ज्वाइन करना है इस तरह से। यहाँ पर जो है हम सिंगल क्रोशिया बनाए, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना देना है। इसके बाद जो है हमें ऊन को पीछे की तरफ लेना है इस तरह से। पीछे की तरफ लेके उसके बाद हमें यहाँ पर जो ये चेन है ये वाली इस जगह पे हमें ऊन को आगे की तरफ करना है पीछे से। इस तरह से आप ऊन को अगर कट करके फिर से ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कट करके। मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसी तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। आप ऊन को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच लीजिए, थोड़ा सा लूज रखिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बनाने के बाद अब हमें चेन बनाना है इस जगह पे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाया। 4 चेन बना के जो ये वाली चेन है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हमें एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमने बनाया। अब हमें इस चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाना है। अब इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हमें 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5। ये जो है हमने पहली वाली जो चेन है वो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसलिए इस तरह से है। तो ये 5 है चेन, जो है मैंने 5 चेन लिया है। अब यहाँ पर जो है ये चेन है, इस चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया। अब इस वाली चेन में भी हमें यहाँ पर जो है एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर 5 चेन लेना है। 2 3 4 5, 5 चेन लिया। 5 चेन लेने के बाद जो ये चेन है इसमें हमें इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है ये लाइन हमें पूरी यहाँ तक इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ भी हमें जो ये चेन है इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें 5 चेन लेना है, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर इस जगह सिंगल क्रोशिया। जो ये हमने जो ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इसके दोनों तरफ जो ये चेन है इस दोनों चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। और बीच में जो ये है चेन के बीच में इस जगह हमें 5 चेन लेना है। तो इस तरह से ये जो लाइन है यहाँ तक हमें कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर जो है हमने ये 5 चेन बना के इस जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है, ज्वाइन कर दिया है। अब इसके बाद हमें दूसरे कलर की ऊन लगाना है। जो ये व्हाइट वाली ऊन है इसे हम इसी तरह से इसे कट नहीं करेंगे, इस तरह से यहाँ पर छोड़ देंगे। और दूसरी वाली ऊन जो है हमें इस जगह पे लगाना है इस चेन में। इस तरह से हमें पहले यहाँ पर एक नॉट बनाना है। अब इसके अंदर हमें पहले चेन लेना है। 2 चेन लिया, फिर इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया। चेन को लेके 4 हो गया। अब बीच में हमें जो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें दो एक चेन लेना है। एक चेन लेके फिर सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। 1 2 3 इस तरह से। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है।
दो, दो चेन लेके फिर हमने इस तरह से ऊन लेना है। फिर इस वाली चेन में हमें सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर हमें एक चेन लेना है, फिर सेम जगह पे इसी चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें जो है 2 चेन लेना है, जैसे हमने यहाँ पर चेन लिया था वैसे यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। फिर उसके बाद हमें इस चेन में 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1, 2, 3। तो इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। हर एक लाइन में सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, और जहां पर ये हमने बना रखा है 2 सिंगल क्रोशिया, इस जगह पे हमें 2 चेन लेना है। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इस जगह पे हमें इसे इस चेन में ज्वाइन कर देना है, इस तरह से एक स्लिप स्टिच यहाँ पर बना देंगे हम। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर पहले एक यहाँ पर इस तरह से 2 फंदे हैं, ये 2 फंदों को, एक फंदे को पहले वाले फंदे के अंदर से इस तरह से निकालना है, फिर इस तरह। अब यहाँ जहाँ पर हमने एक चेन लिया है इस जगह पे इस तरह से करके फिर यहाँ पर पहले हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके फिर हमें इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 2, 3, 4, चेन को लेके 5 हो गया, 4 डबल क्रोशिया, फिर हमें 2 चेन लेना है, फिर हमें सेम जगह पे सेम इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, इस तरह से। यहाँ बीच में हमने 2 चेन लिया हुआ है। अब इसके बाद पहले हम यहाँ पर 2 चेन ले रहे थे, अब हम यहाँ पर जो है 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेके फिर ऊन लिया, ऊन लेके जहां पर ये एक चेन बनाए हैं इसके अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन लेना है, 1, 2, 3, 4, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम जगह पे हमें 4 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से हमें जो ये वाली लाइन है हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है, जहां पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया एक चेन बनाया हुआ है, तो हर एक चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जहां पर हमने ये 2 चेन लिया हुआ है यहाँ पर हमें 4 चेन लेना है। सेकेंड लाइन इस तरह कंप्लीट करनी है, और फिर थर्ड लाइन भी सेम इसी तरह से हमें बनाना है। बस वहां पर जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाया है, तो थर्ड लाइन में हमें इस चेन में 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाना है, और इस जगह जहां पर हम 4 चेन ले रहे हैं यहाँ पर हमें 5 चेन लेना। इस तरह से मैं 2 लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये चेन को अब हमें यहाँ पर जहाँ हमने स्टार्टिंग में 3 चेन लिया था इस जगह पे इस तरह से ज्वाइन करना है हमें, जिप स्टिच। अब इस जगह पे ऊन को कट कर देना है हमें, कट करके इसे ज्वाइन कर देना है, इस जगह जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आप ऊन को जो है पीछे की तरफ से इस तरह से निकाल दीजिए। अब जो ये हमने पहले व्हाइट वाला ऊन रखा हुआ था छोड़ के, अब इसमें हमें क्या करना है, ऊन जो है पीछे के साइड रहेगा, फंदा हम पहले आगे कर लेंगे। आगे करने के बाद हमें जो ये फंदा है और ये ऊन, ये बीच में चेन है,
इस तरह से हमें ऊन को आगे करना है और इस फंदे से ऊन को इस तरह से निकालना है। फिर हमें सेम इसी तरह से करना है सेकंड वाली चेन में, फिर थर्ड वाली चेन में भी हमें सेम इसी तरह से करना है। अब इसके बाद जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर चेन बनाया है, इसमें हमें हर जगह इसी तरह से एक फंदा है, उसके बाद हमने एक फंदा जो लिया, दूसरे वाले फंदे को पहले फंदे से हमें इस तरह से निकालना है, स्लिप स्टिच बनाना है। तो इसी तरह से हमें हर जगह हर एक डबल क्रोशिया में सेम इसी तरह से हमें बनाना है। इस तरह से ये जो बीच में दो चेन लिए, यहाँ भी हमें एक बनाना है इस तरह से। अब इस वाली डबल क्रोशिया में भी इसी तरह से बनाना है हमें, यहाँ भी इसी तरह से बनाना है हमें। इस तरह से अब हमें पैटर्न को इस तरह से करना है और फिर जो ये चेन है, ये चेन है, इस चेन में से हमें इसी तरह से चेन बनाना है, चेन के ऊपर से जिस तरह से हम पहले बनाते हुए आ रहे हैं। इस तरह से ये चेन है, बीच में चेन है और ये फंदा है, इसे हमें इस तरह से बनाना है। नीचे साइड अंदर की तरफ जो ये है ऊन है, इसे हमें इस तरह से बनाना है, ये एक चेन। फिर हमें दूसरी वाली चेन में सेम इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, नीचे से हमें जो है ऊन, इस तरह से ऊन को लेना है, फिर हमें यहाँ ऊन को इस तरह से लेना है, ये हुआ। और इसके बाद फिर हमें एक यहाँ भी बनाना है, सबसे नीचे। सबसे लास्ट वाले में भी एक बनाएंगे हम इस तरह से। अब इसके बाद जो है हमें ऊन को इस तरफ हम घुमा देंगे, फिर हमें नीचे से यहाँ तक हमने इस तरह से चेन बनाया। अब इस तरह से बनाने के बाद जो ये जितनी भी चेन हमने बनाया, इसके अंदर से हमें एक एक चेन लेना है इस तरह से, इस तरह से। अब ये सेकंड नंबर की चेन में इसी तरह से चेन को ज्यादा लूज नहीं रखना है, ज्यादा टाइट नहीं रखना है। अब हमें इस तरफ जो है चेन हमें इस तरफ बनाना है, दूसरी तरफ इसी तरह से जैसे हमने इस साइड में बनाया हुआ है। हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक चेन, हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक चेन, इस तरह से चेन के अंदर से ऊन को इस तरह से निकालना है। तो इसी तरह से हमें ये सारे जो है बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये जब पूरा यहाँ तक बन जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस तरह से आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर जो है हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद अब हमें जो है यहाँ पर जोड़ने के बाद हमें चेन लेना है। इस तरह से एक चेन लिया, दो, तीन, चार, चार चेन लेके फिर यहाँ जो डबल क्रोशिया है, हमने जो ये 5 डबल क्रोशिया, सॉरी, हमने जो यहाँ पर जो 5 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है जिसमें एक चेन को लेके 6 है, तो हमें जो ये है यहाँ पर तीन, एक चेन 2 डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें
इस तरह से 4 चेन लेने के बाद इसके बगल में हमें ये डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हमें स्किप करना है। 2 डबल क्रोशिया स्किप करके फिर हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें यहाँ पर चेन लेना है, 4 चेन लिया। फिर इस जगह पे हमें इस साइड में 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है हमें, इस तरह से। फिर हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर जो है 1 2 3 4 4 चेन लेना है। 4 चेन लेके जो ये वाली चेन है यहाँ पर हमें, जहाँ पर ये डबल क्रोशिया खत्म हुआ है इसके बगल में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें 4 चेन लेना है, 1 2 3 4 4 चेन ले। तो ये डबल क्रोशिया है, इससे पहले जो ये चेन है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये लाइन जो है इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है, यहाँ तक क्रोशिया बनाना है। फिर 4 चेन लेना है हमें, 1 2 3 4 4 चेन लेके इस चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह पूरी हमें इसी तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पर जो है 4 चेन लेके हमें इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर 4 चेन लेना है, 4 चेन लेके जो ये चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें 4 चेन लेना है, 4 चेन लेके जो ये चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो सेकंड लाइन में भी हमें हर जगह 4 चेन लेना है, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर 4 चेन लेंगे, फिर इस चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर इस चेन में हमें सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करके हमें 5 लाइन बनाना है। लेकिन ये जो चेन फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन में हमने 4 चेन लिया है, थर्ड लाइन में हमें 5 चेन लेना है, फोर्थ लाइन में हमें 6 चेन लेना है। इस तरह से एक एक चेन जो है हम हर एक लाइन में हमें 5 लाइन बनाना है। तो 1 2 2 लाइन ये हो गया, 3 लाइन और बनाएंगे। तो इसमें जो है 4 चेन लिया है, तीसरी लाइन में हम 5 चेन लेंगे, चौथी में हम 6 लेंगे और पांचवी में हम 7 चेन लेंगे। तो इस तरह से करके हमें 5 लाइन कंप्लीट करना है। तो 5 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ।